Good morning, students. Today we are going to start discussion about Brassica campestris. Belongs to Cruciferae family. Cruciferae family को हम Brassicaceae family भी कहते हैं या Brassicaceae family को हम Cruciferae family भी कह सकते हैं. दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं. Brassica campestris को हम सरसों के नाम से भी जानते हैं. आम जीवन में हम इसको सरसों के नाम से जानते हैं. इसके देखिए पीले कलर के फ्लावर होते हैं और ये इस विंटर सीजन में कॉमनली आप खेतों में इसको देख सकते हैं. इसका डिस्क्रिप्शन ब्रेसिकेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे हम. ब्रेसिकेसी फैमिली जो है आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है. ब्रेसिकेसी फैमिली का स्पेशल जो कैरेक्टर होता है इसके अंदर सल्फर कंपाउंड पाया जाता है. तभी हमें आप देखते होंगे सरसों के अंदर, मूली के अंदर, अदर और राई के अंदर एक स्पेशल गंध होती है. ये स्पेशल गंध हमें सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति के कारण हमें इसका स्मेल का, फ्लेवर का आभास होता है. तो हम इसके जड़ की बात करें तो इसके अंदर आप देखिए जड़ है. इसके डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम जड़ की, इसके अंदर टैप रूट्स पाई जाती है और ये टैप रूट्स कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है. ब्रांच टाइप की टैप रूट्स इसमें पाए जाते हैं. फिर इसके हम स्टेम की बात करें, तो इस स्टेम कैसा होता है? इसका एरियल है. देखिए एरियल यानी हवा में पाया जाता है. एरियल है, ब्रांच्ड है और सिलेंड्रिकल. जब हम इसका टीएस कट करेंगे, जब इसको टीएस काटा जाता है तो ये गोल दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल होता है. इरेक्ट होता है इस तरह से, ऊर्ध्व जिसको बोलते हैं. ग्लेबेरियस, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई हेयर्स नहीं पाए जाते. इसकी सतह जो है होती है वो एरोमिल होती है. इसकी सतह पे किसी भी तरह का कोई हेयर नहीं पाया जाता. हर्बेसियस होता है ये, इसमें किसी भी तरह का कोई कास्ट नहीं होता है क्योंकि इसका ये एक वर्षीय शाक होता है, एनुअल हर्ब होता है. और इसके सॉलिड, इसकी जब स्टेम की टीएस कट की जाती है तो ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, होलो नहीं होता. जैसे आप कोई सी फैमिली के प्लांट्स को देखते हो तो वो उनको टीएस कट किया जाता है तो वो कैसे दिखाई देते हैं? हमें होलो दिखाई देते, खोखले दिखाई देते. और इसमें सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति पाई जाती है जिसके कारण इसमें स्पेशल टाइप की गंध आती है. इसके लीव्स की बात करें, इसके लीव्स होती है कोलाइन एंड रेमल. कोलाइन एंड रेमल का मतलब होता है वो लीफ जो कि मुख्य शाखा के ऊपर भी पाई जाती है और मुख्य तने के ऊपर भी पाई जाती है और शाखाओं पर भी पाई जाती है. यानी लीव्स जो कि मेन स्टेम पर भी पाई जाती है, मुख्य तने पर भी और शाखाओं पर, सब पर पाई जाए तो इस तरह की जो लीफ होती है उसको कोलाइन एंड रेमल कहा जाता है. अब देखिए आप, ये जो लीफ है वो सिंपल टाइप की लीफ है. इसमें लीफ में किसी भी तरह का कोई कटाव नहीं होता. तो इस तरह की लीफ होती है सिंपल लीफ. सेसाइल और एक्स स्टिपुलेट, इसमें किसी भी तरह का कोई स्टिप्यूल नहीं पाया. जहां से लीफ निकलती है वहां पे किसी भी तरह का कोई स्टिप्यूल नहीं पाया जाता. यहाँ से जहां पर ये लीफ निकल रही है यहाँ पे किसी भी तरह का स्टिप्यूल नहीं, यानी एक्स स्टिपुलेट ये होती है. और लाइरेट शेप होता है. आप देखिए इसका शेप जो है वो वीणा के आकार का शेप होता है पत्ती का. इसकी पत्ती है वो लाइरेट शेप की होती है, वीणा के आकार की इसकी पत्ती होती है. और इसका जो मार्जिन है ये देखिए लीफ मार्जिन, ये किस तरह के हैं? लीफ मार्जिन इसके हैं सिरेट टाइप. और इसका अपेक्स जो है ये लीफ अपेक्स एक्यूट टाइप का होता है. और इसमें देखिए एक सिरे जालिकाबद्ध सिरा विन्यास पाया जाता है. यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है इस लीफ में. इस तरह से देखिए एक सिरे जालिकाबद्ध सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है और इसमें सल्फर कंपाउंड युक्त होने के कारण, सल्फर कंपाउंड होने के कारण इसमें स्पेशल टाइप का फ्लेवर पाया जाता है. उसके बाद में हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें. इसका इन्फ्लोरेसेंस एक देखिए अपने आप में एक विशिष्ट टाइप का स्पेशल
इसको हम कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। रेसिमोस रेसिम टाइप का इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। जो ऊपर जाकर हमें कोरिम्बोस टाइप का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। इसमें जो पुष्पक्रंथ है वो ऊपर जाकर अक्ष के बराबर, सबसे ऊपर वाला जो फ्लावर है उसके बराबर आ जाते हैं। तो इस तरह के जो पुष्पक्रम होता है ऊपर जाके उसको कोरिम्बोस टाइप का, छित्रक टाइप का पुष्पक्रम भी कहा जाता है। इसका फ्लावर की बात करें, इसका जो फ्लावर है ये फ्लावर की बात करें तो हम फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट। देखिए आप इतना बड़ा सारा वृंत होता है, ये बहुत बड़ा सारा वृंत है। तो फ्लावर वृंत युक्त, इसका मतलब फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट। फ्लावर इसमें कंप्लीट है, क्योंकि कंप्लीट का मतलब जिसमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों पाए जाते हैं। इसका मतलब फ्लावर कंप्लीट है। साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब सबसे बाह्य दल, फिर दल, फिर पुंमक। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उसको साइक्लिक कहा जाता है। और बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब इसके अंदर दोनों तरह के सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं। और फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी इसको फ्लावर को किसी भी तल से काटा जाए, किसी भी प्लेन से काटा जाए तो ये बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसलिए इसे एक्टिनोमॉर्फिक होता है। रेगुलर है, टेट्रामेरस। इसमें 4 बाह्य दल और 4 दल पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेट्रामेरस कहा जाता है। और फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर, इसका मतलब इसमें ओवरी कैसी है, सुपीरियर टाइप की ओवरी इसमें पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब जिसमें बाकी के जो 3 ऑर्गन होते हैं वो ओवरी के नीचे से निकले हुए होते हैं, ऐसे यहाँ से निकले हुए होते हैं। इस तरह का जो फ्लावर होता है जिसमें बाकी के जो 3 ऑर्गन है वो ओवरी के नीचे से निकले हुए हो, इस तरह के फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहा जाता है। और ओवरी को सुपीरियर टाइप की ओवरी कहा जाता है। और इसमें ब्रैक्ट नहीं होती, जहां से फ्लावर निकलते हैं वहां से किसी भी तरह की कोई ब्रैक्ट नहीं है, तो ये फ्लावर कैसा हुआ, इब्रेक्टेड टाइप का फ्लावर हुआ। फिर हम इसके कैलेक्स की बात करें। कैलेक्स देखिए यहाँ पे है, जहां पे दल है, दल कौन से हैं, पीले कलर के, उसके नीचे 4 बाह्य दल, उनको कैलेक्स कहा जाता है। इसमें भी जो बाह्य दल है वो ग्रीन ना होकर हल्के से इसमें पीले हो रखे हैं, तो इस तरह के जो बाह्य दल होते हैं उनको दलाव टाइप के बाह्य दल कहा जाता है। 4 बाह्य दल है, 4 इन 2 वल्स, 2 चक्रों में पाए जाते हैं, 2 बाहर 2 अंदर। इस तरह से देखिए आप ये डायग्राम देखिए, ये है फ्लोरल डायग्राम। इसमें 2 बाह्य दल पूर्णतः बाहर है और 2 बाह्य दल पूर्णतः अंदर। तो इसका मतलब इसमें बाह्य दल कैसे हैं, 2 + 2 के चक्र में होते हैं। तो इसको हम 2 चक्रों में ऐसे लिखते हैं, 2 + 2 के चक्र में ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे 2 + 2 ऐसे लिखा जाता है। और एक दूसरे से फ्री है, दल कैसे हैं, एक दूसरे से फ्री है। तो यहाँ देखो इनको फ्री बनाया गया, इनको किसी भी तरह से जोड़ा नहीं गया। इस तरह के जो दल है उनको पॉलीसेपेलस कहा जाता है। स्लाइटली पेटलोइड, यानी स्लाइटली कैसे है, पेटल के जैसे है, दलाव है, ग्रीन कलर नहीं है, हल्का सा इसमें पीला कलर। अब हम दलों की बात करें, कोरोला, कोरोला भी कितने हैं, 4। कोरोला पर आप देखिए ये एक दूसरे से क्रॉस लगे हुए रहते हैं कोरोला, इसीलिए इस फैमिली का नाम क्या है, क्रूसीफेरी फैमिली, क्योंकि इसमें दल जो है एक दूसरे को क्रॉस करके हुए लगे हुए होते हैं। पॉलीपेटलस है, एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो आप इस डायग्राम में देखिए एक दूसरे से फ्री बनाया हुआ है, तो जब फ्री है तो हम फ्लोरल डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। डायगोनली शेप है, नेक्ट्रीज के अंदर प्रेजेंट होती है। और
इसके अंदर यदि इसको खोल के देखें तो इसका जो बेस होता है वहां पर नेक्ट्री इसमें दिखाई देती है। आपके आसपास यदि सरसों का खेत हो तो आप उसमें से सरसों लेके आइए और अपने हाथ में लेकर इसके एक एक जो पार्ट है उसको देखिए। फिर हम इसकी बात करें गायनोशियम की। गायनोशियम कैसा होता है, पहले बात कर लेते हैं हम एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम इसमें 2 चक्रों में होते हैं, 2 लेटरल होते हैं और 4 अंदर की ओर होते हैं। तो एंड्रोशियम को हम इस तरह से लिखते हैं 2+4 की कंडीशन में लिखा जाता है। 2 पार्श्व में होते हैं और 4 है ये अंदर की ओर, इस तरह से इसको लिखा जाता है। और यानी कि 4 तो है बड़े और 2 छोटे होते हैं, इस तरह से इसके अंदर स्पष्ट दिख रहे हैं। आप इसमें फ्लावर में भी देखेंगे तो 2 तो छोटे हैं और 4 बड़े हैं। तो अब जब हम इसको फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2+4 की कंडीशन। बेसिफिक्स होते हैं ये और इंट्रोज होते हैं और डाइथिकस होते हैं। इस तरह से इसका डायग्राम है ये स्टेमन्स का। तो ये कनेक्टिव है, ये एंथर लोब है और ये फिलामेंट है। तो डाइथिकस एंथर लोब होता है। फिर इसका गायनोशियम की बात करें, गायनोशियम बाइकार्पलरी होता है, द्विअंडपी होता है। गायनोशियम को देखने के लिए सभी पार्ट्स को चिमटी की सहायता से हमें हटाना पड़ता है, तब हमें जाके गायनोशियम बहुत इसमें से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस तरह से गायनोशियम दिखाई दे रहा है। स्टिग्मा सबसे ऊपर, स्टाइल और ओवरी और थैलेमस, इसमें एकदम ग्रीन कलर का गायनोशियम दिखाई देता है। गायनोशियम कैसा होता है, सिनकार्पस होता है, बाइकार्पलरी है, द्विअंडपी और एक दूसरे से जुड़ा हुआ। सिनकार्पस को बोलते हैं जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ तो हमें कोष्ठक का निशान बना रखा है। पहले जो है ये एक कोष्ठकी होता है, लेकिन बाद में ये बाइलोक्युलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेप्लम की उपस्थिति के कारण ये कैसा हो जाता है, इसके अंदर 2 चेंबर 2 पट बन जाते हैं, जिसके कारण ये इस तरह से दिखाई देता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है इसके अंदर और स्टाइल इसकी वो छोटी होती है और स्टिग्मा कैपिटेट होता है। अब पैराइटल प्लेसेंटेशन है, इसका मतलब जो ओव्यूल है वो भित्ति से लगते हैं। तो ये ओवरी की, ये ओवरी है, ये ओवरी वाल है, या ओवरी वाल से देखिए ये ओव्यूल इस तरह से लगे रहते। पैराइटल प्लेसेंटेशन आपने और भी अदर ककड़ी में देखा होगा। ककड़ी को आप काटिए तो आप उसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, इसका गायनोशियम। अब आप देखिए इसमें फ्रूट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर जो फलियां लगी हुई ना सरसों की, ये इसका फ्रूट होता है। तो फ्रूट कैसा होता है, इसका ड्राई सिलिकुआ टाइप का फ्रूट होता है। जब ये सूख जाती है फलियां तब ये तड़क कर बाहर निकल जाती है। अब हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें। फ्लोरल फॉर्मूला जब लिखते हैं तो ये ब्रैक्टिएट नहीं है, तो जब ब्रैक्टिएट नहीं होता तो उसको लिखते हैं EBR, इब्रैक्टिएट। जब प्लांट एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो उसको हम इस तरह से प्लस का निशान बनाकर उसको गोल कर देते हैं। और जब प्लांट द्विलिंगी है तो द्विलिंगी में दोनों सिंबल बनाते हैं, ये मेल और ये फीमेल। तो इस तरह से द्विलिंगी का सिंबल होता है। बाह्य दल में 2 और 2 के चक्र में है बाह्य दल। बाह्य दल का मतलब कोरोला। कोरोला 2+2 की कंडीशन में है, फ्री है, इसलिए इसके यहाँ पे कुछ भी कोष्ठक नहीं बनाएंगे। कैलेक्स 4 और एक दूसरे से क्रॉस करते हुए, इसलिए इसको 4 लिखा, और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो इसके भी कोष्ठक नहीं है। एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम 2+4, 2 लेटरल में बनाए हैं मैंने यहाँ पे और 4 बड़े, 2 छोटे और 4 बड़े, और एक दूसरे से फ्री है, तो इसको हम कोष्ठक में बंद नहीं करें। गायनोशियम क्या है, गायनोशियम द्विअंडपी है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कोष्ठक में बंद कर दिया। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। तो जब ओवरी सुपीरियर होती है तो उसको सबसे ऊपर बिठा दिया जाता है, उसके नीचे इस तरह से ये निशान सिंबल बनाया जाता है। तो ओवरी कैसी हुई, सुपीरियर।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो फ्लोरल डायग्राम होता है। ये इसका मदर एक्सिस बनाते हैं। सबसे पहले हम बाह्य दल बनाते हैं। बाह्य दल इसमें 4 है, 2 चक्रों में, 2 पूर्णतः अंदर और 2 पूर्णतः बाहर। तो हमने इसको इस तरह से, ये 2 पूर्णतः बाहर है और 2 पूर्णतः अंदर है, इसलिए इसको ऐसे बनाया। फिर दलों की बात करें तो दल देखिए इसमें 4 है और एक दूसरे से फ्री है और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हैं और दल का विन्यास कैसा है, कोरिस्पर्शी, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। फिर एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम कितने हैं इसमें, 6, 2 छोटे हैं जो कि लेटरली बने हुए हैं और 4 बड़े हैं तो अंदर की ओर बने हुए हैं। और उसके बाद में हम इसके गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम कैसा है, द्विअंडपी। पहले इसमें चेंबर एक ही होता है, एक, और बाद में इसमें चेंबर रेपलम के बाद में बनने के कारण इसमें 2 चेंबर द्विकोष्ठक बन जाता है, 2 सेप्टा बन गए इसमें। और इसमें जो ओव्यूल है वो पेराइटल भित्ति से जुड़े हुए हैं, ओवरी की पेराइटल भित्ति से जुड़े हुए। तो इस तरह से ये हमने बनाया गाइनोशियम। अब इसमें किसी भी तरह की कोई ब्रैक्ट नहीं है, तो इसमें हम कोई भी किसी का तरह की ब्रैक्ट हमने नहीं बनाई। तो आप देखिए ये है इसका फ्लोरल डायग्राम और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो हमने आज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के बारे में स्टडी की है। आपके आसपास यदि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस अवेलेबल हो तो आप देखिए उसको, और आप अपनी बुक से या फिर जो मैं वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं PDF भी भेज दूंगी, उसकी हेल्प लेकर आप इसको समझने की ट्राई कीजिए। इन दिस कोरोना टाइम यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।